नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट रीट पिटीशन के बारे में आपको पूरी अपडेट देंगे। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां स्टूडेंट्स में फैली हुई है, ख़ास तौर पर जो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी हैं उनके बीच में, जिसके चलते अभी उन्हें पता ही नहीं है कि क्या भर्ती में आगे होने वाला है, डीवी होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट किस किस का रिवाइज होगा। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनको भी कोई भ्रांति कहीं से भी उनको कोई जानकारी मिली है उसी को ही सही मान रहे हैं। तो अभी तक जो भी अपडेट है वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही हमारी जो याचिकाएं लगी है उनकी क्या अपडेट है, नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, कब तक फैसला हो जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी कब बन जाएगी, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आगे याचिका में कैसे जुड़ सकते हैं, क्या सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारी जो सबसे पहली पिटीशन लगी थी, यानी पूरे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो पहली पिटीशन कोई लगी थी, तो वो हमारी ही पिटीशन थी जो कि 9 जुलाई को ही लग गई थी। और कृष्ण कुमार सैनी एंड अदर्स के नाम से ये पिटीशन लगी हुई है, जिसमें नेक्स्ट हियरिंग जो है अब 16 अगस्त को होने जा रही है। दोस्तों, पहली हियरिंग हमारी हो गई थी 19 जुलाई को, जिसमें बोर्ड को जवाब देने के लिए तलब किया गया था। और उसके बाद अब एक हियरिंग इसमें और हो गई थी और 16 अगस्त को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। यानी हर वीक हमारी किसी न किसी पिटीशन में एक हियरिंग है और किसी भी याचिका में जो ऑर्डर होता है वो बाकी सभी याचिका में लागू होगा, क्योंकि केस एक ही है। अदर कोई याचिकाएं लगी हुई हैं तो उनका भी जो है इसी केस में मर्ज होना है। यानी हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का मेन केस है उसी में सारी पिटीशन चाहे कहीं पे भी लगी हो वो मर्ज होनी है। केस को लीड हम ही कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के केस को जयपुर हाईकोर्ट बेंच में लीड हम ही कर रहे हैं। बाकी जितनी भी पिटीशन कहीं पे भी लगी हैं अदर कैंडिडेट्स के द्वारा, अदर एडवोकेट्स के माध्यम से, वो सब कुछ हमारी ही केस में मर्ज होने जा रही है। दोस्तों, तो जो भी अपडेट होगी वो हमारे द्वारा ही दी जाएगी। अन्य कोई अपडेट आ रही है तो आप पूरी तरीके से उससे सच ना मान लें, क्योंकि अभी तक किसी तरह का स्टे भर्ती प्रक्रिया पर नहीं आया है। खाली जो स्टे एक पिटीशन में आया है वो आया है जो 21 साल से कम उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं, या जो कोई कैटेगरी वाइज जो स्पोर्ट्स वाले और कई जो हैं उनके आरक्षण संबंधी जो विसंगतियाँ हैं, उनको जो 40% 35% का मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ था उससे कम मार्क्स पर जिन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, उनके नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है, ना कि पूरी भर्ती पर स्टे आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी कोई पिटीशन में कोई ऑर्डर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ गया या पूरा केस जो है वो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। मेन केस जो है जूनियर अकाउंटेंट का वो हमारा वाला ही है, जिससे कि हम लीड कर रहे हैं। बाकी जो याचिकाएं इधर उधर अन्य मुद्दों पर लगी है, आरक्षण को लेकर के, एमई के मुद्दों को लेकर के, स्पोर्ट्स वाले, ये सब 21 वर्ष से कम आयु वाले, इनसे भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। खाली कुछ एक कैंडिडेट्स इससे प्रभावित होंगे जिनको सेलेक्ट किया गया है, जिनका जो 2 गुना में नाम आया है। बाकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। मुख्य केस जूनियर अकाउंटेंट का हमारा ही चल रहा है। एक दोस्तों हमारी अंबिका शर्मा एंड अदर्स वाली पिटीशन है, उसमें नेक्स्ट हियरिंग 27 अगस्त को है। और उसके बाद में दोस्तों जो एक और पिटीशन है मनीष कुमार शर्मा, इसकी 22 अगस्त को सुनवाई है। और फिर विक्रम वर्मा एंड अदर्स वाली जो पिटीशन है इसकी नेक्स्ट वीक में ही हियरिंग है। फर्स्ट हियरिंग इसकी होने वाली है नेक्स्ट वीक में। डेट आपको जल्दी इसमें अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जूनियर अकाउंटेंट में सबसे ज़्यादा 4 पिटीशन जो लगी है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो जुड़े हैं हमारे माध्यम से, उनकी हर वीक सुनवाई हो रही है। यानी इस वीक विक्रम वर्मा एंड अदर्स वाली की हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक में आपकी कृष्ण कुमार सैनी एंड अदर्स वाली है, फिर मनीष वाली है, और फिर अंबिका शर्मा वाली है। एक और पिटीशन जो है वो मंडे को ही यानी कल फाइल होने जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस भ्रम में हैं कि पिटीशन तो लग चुकी है, स्टे आ चुका है, सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट रिवाइज होगा, तो एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। पहला जो डाउट है कि स्टे आ चुका है, तो ऐसा कोई स्टे नहीं आया अभी। केवल जो कैंडिडेट्स 21 साल से कम आयु वाले हैं और उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, या कहीं पे जो कुछ कैटेगरी को मिनिमम 40% का जो क्राइटेरिया रखा था पासिंग क्राइटेरिया उससे कम पर सेलेक्ट किया गया है, सिर्फ उनके नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे आया है। पूरी भर्ती पर कोई स्टे अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मुख्य केस हम ही लीड कर रहे हैं। उसमें जो भी ऑर्डर होंगे वही बाकी याचिकाओं में मान्य होंगे, बाकी सारे लोगों की याचिकाओं में मान्य होंगे, और सारे ऑथेंटिक प्रूफ्स भी हमारे माध्यम से ही लगे हैं। तो अन्य किसी याचिका पर इस तरह का ऑर्डर आने का कोई संभावना ही नहीं है। दोस्तों, अब जो हमारी क्वेश्चन आंसर्स पर जो पिटीशन लगी है, क्वेश्चन आंसर्स पर उसके ऑथेंटिक प्रूफ्स लग चुके हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स पर।
इस पर जो नेक्स्ट होने जा रहा है वो ये होगा कि इस पे एक्सपर्ट कमेटी की मांग रखी जाएगी, रख दी गई है, और एक्सपर्ट कमेटी जो है जल्द से जल्द इसके अंदर बनेगी। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब तक आपके केस का निर्णय नहीं हो जाता तब तक डीवी की प्रक्रिया नहीं होगी। इस बात को आप गांठ बांध लें। कोई भी कैंडिडेट घबराए नहीं कि डीवी में हमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स पिटीशन में शामिल हुआ है उनका भी डीवी होगा, और उससे पहले कोई डीवी नहीं होगा। एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो रिव्यू होंगे, और फाइनल रिपोर्ट आएगी एक्सपर्ट कमेटी की। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पिटिशनर्स का रिजल्ट रिवाइज होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कई कैंडिडेट्स में ये भ्रांति फैली हुई है कि पूरे भर्ती का ही रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। पूरी भर्ती का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। सिर्फ जो पिटिशनर है, यानी जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं या जो याचिका में जुड़े हैं, उन्हीं का रिजल्ट रिवाइज होगा कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के ऑर्डर से। बाकी जो घर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिजल्ट सिर्फ पिटिशनर्स का रिवाइज होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स जो है वो ये भी सोच रहे हैं कि एक और पिटीशन जो लगी है जिसमें ये मांग की गई है कि 23 प्रश्नों को हटा करके पूरा रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाए, कुछ 800 850 अंकों से, ऐसा कुछ कहा मांग की गई है। तो इस पिटीशन का कोई आधार नहीं है, ये खारिज होने वाली है। ऐसी कोई पिटीशन अगर जो भी लगाई है जिन्होंने कि 23 प्रश्न जो है उनको डिलीट करके बाकी जो बच्चे हैं उनके आधार पर रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाए, तो ये पूरी तरीके से बेसलेस पिटीशन है। इसको कोर्ट अनुमति नहीं देगा, ये खारिज हो जाएगी पहली हियरिंग में या दूसरी हियरिंग में, ये खारिज हो जाएगी। इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए रिजल्ट जो है पूरे एग्जाम के रिजल्ट को रिवाइज कराने के लिए। अब 23 प्रश्न डिलीट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस आधार पर आप पूरी भर्ती को ही या पूरे रिजल्ट को ही रिवाइज करवा देंगे उन प्रश्नों को हटवा करके। तो ऐसा भी नहीं चलने वाला है, बोर्ड भी इसको नहीं मानने वाला है किसी भी स्थिति में। तो इस तरह की कोई पिटीशन लगी है तो उसके आप चक्कर में ना पड़े, उससे आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है। रिजल्ट रिवाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स रिव्यू होने के बाद एक्सपर्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। बाकी पिटीशन ऐसी बहुत सारी आलतू फालतू पिटीशंस लगती रहती है, उनका कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट पिटीशन लग रही है और जो कैंडिडेट्स अभी तक रिट में नहीं जुड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा घर बैठे रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा एक गुना में, और जिनके कुछ ही 50-60 मार्क्स ही ज़्यादा हैं, जिनके 50-60 मार्क्स ही ज़्यादा हैं कट ऑफ से, और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो सिलेक्शन एक गुना में हो जाएगा, तो उनको भी बता दें कि थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि जब 25-26 क्वेश्चंस पर जो रीट लगी है हमारी, ये रिव्यू होने के बाद में जो रिवाइज रिजल्ट आएगा पिटिशनर्स का, उसके बाद हो सकता है कि एक गुना में जो कैंडिडेट्स बैठे हैं बाहर, सोच रहे हैं कि हमारे तो 50-60 मार्क्स ज़्यादा हम तो निकल जाएंगे, वो भी बाहर हो जाएं, और जो कैंडिडेट्स पिटिशन में शामिल हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होकर के वो आगे निकल जाएँ। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट जो पिटीशन लगने वाली है उसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है, तो उसके लिए दोस्तों एक व्हाट्सअप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, या फिर इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके आप ZRA टाइप करेंगे। ZRA टाइप करते ही आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके जिसमें बेसिक कुछ जानकारी आपको डालनी होगी, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स के नाम वहाँ लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। बेसिकली एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको भेजना है, और फिर आपको अगली नेक्स्ट पिटीशन जो कि कल ही फाइल होने जा रही है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, जो फॉर्म है उसको फिल करने का फॉर्मेट आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। बार बार आपको व्हाट्सएप पर जो ये सारी डिटेल्स नहीं बताई जाएगी कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो इतना समय नहीं रहता है। तो आप इसी वीडियो से समझ लें कि यहाँ इस फॉर्म में आपका कैंडिडेट का जो है नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो एक्चुअल में आपने फॉर्म में भरी है, एक्चुअल में जो एड्रेस आपने एडमिट कार्ड में भरा है वो वाला, रोल नंबर और आपका स्कोर। इसके अलावा दोस्तों, आपको साथ में एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की जो PDF फॉर्म में है वो भेजें तो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी स्क्रीनशॉट या जो क्लियर कलरफुल जो आपके पास कोई भी स्क्रीनशॉट या PDF है वो आप भेजें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी रहती है, प्रिंट आउट उसका क्लियर रहता है। बाकी यहाँ पर आप कैंडिडेट्स के सिग्नेचर करके भेजेंगे। यहाँ वाली डिटेल क्या भरनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास्टर पेपर 1, मास्टर पेपर 2। मास्टर पेपर 1 यानी जो बोर्ड का मास्टर पेपर है उसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन नंबर पर आप पिटीशन लगाना चाहते हो वो क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर उस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर की जो बोर्ड ने जारी की थी उसके अनुसार क्या आंसर था, फाइनल आंसर की के अनुसार क्या आंसर था, वो आपको लिखना है। जैसे कि अगर फर्स्ट आंसर की में A ऑप्शन था तो यहाँ A आ जाएगा, और बाद में अगर बोर्ड ने B कर दिया तो यहाँ B आ जाएगा, या डिलीट कर दिया तो डिलीट लिखना है आपको यहाँ पे। और आप उस कैंडिडेट के अनुसार उसका आंसर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आपको भरना है, जैसे कि A। और अगर आप चाहते हो किसी क्वेश्चन में डिलीट होना चाहिए तो आप डिलीट पूरा वर्ड लिखोगे, डिलीट, कैंडिडेट आंसर में डिलीट। तो जो भी आपके पेपर 1 के क्वेश्चन है, पेपर 2 के जो क्वेश्चन है वो इधर आ जाएंगे, और ये मास्टर पेपर के अनुसार है जो कि बोर्ड ने
अपलोड किया था। तो मास्टर पेपर के अनुसार ही आपको आंसर की चेक करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल आंसर की चेक करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद की ओमार में से ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 23 डिलीटेड पर्सन और कुछ एक क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं 3-4 उन्हीं पे पिटीशन लग रही है। तो उन्हीं में से ही आप भी चुन करके लगाएं। बाकी क्वेश्चंस की लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो आपको एक मैसेज में क्वेश्चन की लिस्ट भेज दी जाएगी। प्रूफ जो हैं वो कोर्ट में लग चुके हैं। अब कोई कैंडिडेट कहता है कि हमें प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ आपको नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए कोर्ट में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। बाकी प्रूफ वगैरह कोर्ट में लग चुके हैं ऑलरेडी। आपको कोई किसी तरह के प्रूफ नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स केवल प्रूफ मांगने में अपना समय वेस्ट करते हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम एक एक कैंडिडेट को एक एक क्वेश्चन का प्रूफ भेजें। तो प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है। आपके पास अगर कोई प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, आप चाहते हैं कि ये लगना चाहिए हमारी फाइल में, तो आप भेज सकते हैं। बाकी किसी तरह का कोई प्रूफ या ये डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ एक लिस्ट पिटीशन की कॉपी आपको भेज दी जाएगी अगर आप पिटीशन में शामिल होते हो तो। बाकी अदरवाइज़ किसी तरीके का कोई केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं भेजा जाएगा जब तक कि आप पिटीशन से नहीं जुड़े हों। बाकी दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उन सब की पिटीशंस लग चुकी है। अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम भूलवंश नहीं आया है किसी पिटीशन में तो वो आगे अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं तो 100% ये गारंटी है कि आपका जो पिटीशन में नाम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पिटीशन में नहीं आया है तो नेक्स्ट में आ जाएगा। कई बार ये होता है कि कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्किप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिटीशन से जुड़े नहीं। तो पहली पिटीशन में जुड़े हो चाहे लास्ट वाली में जुड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सबका सेम ही रहेगा, केस सबका एक ही रहेगा। तो जल्दबाजी करने वाली या पहले पिटीशन हमारी लग जाए ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भी जो पिटीशन लगी है सब में सेम ही प्रभाव पड़ेगा कोर्ट ऑर्डर का। तो जो भी कोई कैंडिडेट अगर रह भी गए हैं तो उनका नाम अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट पिटीशन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बार बार मैसेज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।